जय श्री कृष्णा। आजकल सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी घरों से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी, और सभी कुछ मिस करते हैं, जैसे दोस्तों से बातें, गप्पे, वो मस्ती, मजाक। ऐसा लगता है जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट कहीं खो गया। वैसे ऑनलाइन गप्पों का रास्ता भी खुला ही है, और कनेक्शन तो वही स्ट्रॉन्ग होता है जो हार्ट टू हार्ट और सोल टू सोल हो। अभी तक तो आपने सभी कुछ किया, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, मस्ती करना, घूमना फिरना, दोस्तों की अच्छी और बुरी सभी बातों को मिस भी करते हो। तो चलिए अब वो करते हैं जो अब तक नहीं किया। खुद पर ध्यान नहीं दिया, अपनी अच्छी और बुरी दोनों बातों की लिस्ट बनाते हैं, अपनी क्वालिटीज़ की और डिसक्वालिटीज़ की। अपने ऊपर फोकस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, जिससे स्ट्रेस और डिप्रेशन ना हो और हम पॉजिटिव भी रहें। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य वही बनता है जैसे उसके मन के भाव होते हैं। कोई भी गुब्बारा कितना ऊपर जाएगा, ये उसके भीतर भरी हुई हवा ही डिसाइड करती है, उसके रंगों से कुछ भी डिसाइड नहीं होता। तो चलो लॉकडाउन में अपने भीतर अपनी सेंसेस के द्वारा वही भरते हैं जो कि भविष्य में आप होना चाहते हो। हम अपनी सेंसेस से जो ऑब्जर्व करते हैं वो आहार के रूप में हमारे भीतर जाता है। अन्न से मन बनता है, मन से बुद्धि और बुद्धि से शरीर। सभी सेंसेस के द्वारा भीतर गया हुआ अन्न ही विचारों को बनाता है, और यही विचार हमारे भविष्य के निर्माण की नींव है। अपने भाग्य के निर्माता हम सभी ही होते हैं, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि बन जाती है फिर हमें बाहर संसार भी वैसा ही दिखता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक प्रसंग लेते हैं। एक रामदास नामक संत थे। वो राम जी की कथा करते थे। उनकी एक विशेषता थी कि वो राम जी को याद करके और उनको देखते हुए ही वही वृतांत कथा में सुनाते थे जो वो अपने दिव्य दृष्टि से देखते थे। इसीलिए हनुमान जी भी उनकी हर कथा में रहते थे। एक दिन संत जी अशोक वाटिका का वर्णन कर रहे थे, और अशोक वाटिका का वर्णन करते हुए उन्होंने फूलों का वर्णन किया कि फूल सफ़ेद रंग के बहुत सुंदर थे। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और कहते हैं कि संत जी, आप कथा बहुत सुंदर कहते हो और बिल्कुल सही कहते हो, परंतु आज आपसे एक भूल हुई है कि वो फूल सफ़ेद नहीं, वो फूल तो लाल रंग के थे, वो सफ़ेद रंग के नहीं थे। पर संत जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि आप अवश्य हनुमान जी हैं, परंतु मैं तो वही कहता हूँ जो मैं देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि फूल तो सफ़ेद ही हैं। तो ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते राम जी के पास भी पहुंच गया। तो अब राम जी कहते हैं कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। संत जी जो देखते हैं वही कहते हैं, और वो देखते हैं कि फूल तो सफ़ेद ही है, और अशोक वाटिका के फूल सफ़ेद ही थे। परंतु हनुमान जी भी गलत नहीं है, क्योंकि वो उस समय बहुत क्रोध में थे, और क्रोध के कारण उनकी आंखों में लाल रंग उतरा था। तो क्रोध की आंखों से वो उन सफ़ेद फूलों को लाल ही देखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तो देखा आपने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो बच्चों, हमें अपनी दृष्टि को वैसा ही बनाना है जैसी सृष्टि हम अपने लिए चाहते हैं। अपनी सेंसेस से वही अब्सॉर्ब करना है जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो।
अपने लक्ष्य पे फोकस करो और स्मॉल थिंग्स को पास बाय कर दो। ऑलवेज गिव राइट इनपुट टू योर सेंसेस एंड बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जिस तरह फ़ोन पे, कंप्यूटर पे अपनी ऐप्स को आप अपडेट करते हो, उसी तरह आपको अपने आप को भी अपडेट करते जाना है। अपने आप को चेक करो एंड पॉलिश योर क्वालिटीज़ एंड ओवरकम योर माइनस। आपका कंपटीशन खुद से ही है एंड वी हैव टू बी कंप्लीट विद आवर सेल्फ एवरी सिंगल मोमेंट एंड एवरी सिंगल डे to get better version of ourselves, better than ourselves. तभी only then we track ourselves. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। जय श्री कृष्ण।